कौन है वो लोग जो चाहते हैं कि योगी उत्तर प्रदेश के मुखिया ना रहें, जो चाहते हैं योगी वापस अपने मठ चले जाएं, जिनकी अपनी खुद की राजनीतिक और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं हैं, जो लंबे समय से केवल इंतजार ही कर रहे हैं, साम दाम दंड भेद सारे हथकंडे अपनाकर देख लिए, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगती है। लोगों को मूर्ख बनाने के लिए नए नए तरीके लेकर आते हैं, लेकिन अब लोगों ने उनकी बातों में आना छोड़ दिया है। इसलिए लोग ये कह रहे हैं योगी ही यूपी के लिए उपयोगी हैं और जो भी योगी के रास्ते में आएगा वो चकनाचूर हो जाएगा। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। दर्शकों, हमारे देश में बहुत सारी फौज हैं। एक हमारी सेना, उसको फौज कहते हैं। ठीक वैसे ही एक राजनेताओं की फौज है। वो राजनेता जो कुछ तो अपनी मेहनत से बड़े नेता बन जाते हैं, लेकिन कुछ को विरासत में राजनीति मिलती है। वो बड़े घरों में पैदा होते हैं, बड़े राजनीतिक परिवारों में पैदा होते हैं और उन्हें यह लगता है हम जैसा सोचते हैं जनता भी वैसे ही सोचती रहेगी। दर्शकों, ऐसे ही एक कलाकारों की फौज भी है, एक बुद्धिजीवियों की फौज भी है। उन्हें भी बार बार ऐसे सपने आते हैं जो अभी मैंने कहा कि योगी वापस चले जाएंगे, योगी अब नहीं रहेंगे उत्तर प्रदेश के मुखिया के तौर पर। यह सब कुछ उत्तर प्रदेश में पिछले आप 7 से 8 वर्षों का जो समय बीता है, अगर आप उस पर गौर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा ऐसी ताकतें कौन कौन सी वो ताकतें हैं जो लंबे समय से ये प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हर बार उनके हाथ निराशा ही लगती है। वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तमाम षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, साजिशें हो रही हैं, उसके बावजूद वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जहां थे वहीं हैं और भविष्य में उनकी तैयारी बहुत बड़ी है। दर्शकों, हाल फिलहाल सरसंघचालक मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो मुलाकात हुई, उस मुलाकात को लोग अपने अपने तरीके से अलग अलग ढंग से पेश कर रहे हैं। एक बड़ा वर्ग ऐसा है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जिनको हमेशा ये सपने आते हैं, जो हमेशा मुगालते में रहते हैं, गलत फहमी में रहते हैं। ये कोई उनके द्वारा किया गया कोई पहला प्रयास नहीं है, ये चलता ही आ रहा है। दरअसल उनकी दुकान ही ऐसे चल रही है। ये इतना बड़ा गैंग है, वो गैंग बड़ा ही होता जा रहा है दर्शकों। लेकिन सवाल यह है कि उस गैंग पर कितने लोग भरोसा करते हैं, क्योंकि जो पहले से योगी आदित्यनाथ के साथ में थे वो आज भी योगी आदित्यनाथ के साथ ही खड़े हैं। जो पहले से इस बात को कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के जैसा कोई नेता नहीं आया, वो लोग आज भी उसी बात को कह रहे हैं। लेकिन जो विरोधी हैं, जो विपक्ष में बैठे हैं, उनको यह समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। इतना सब कुछ तो कर लिया, कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है, तो फिर क्या किया जाता है दर्शकों। जैसे वो कहावत है कि जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है तो फिर उंगली को टेढ़ी करना पड़ता है। फिर आपको वो मुद्दे बनाने पड़ते हैं जो धरातल पर मुद्दे हैं ही नहीं। कोई धार्मिक स्थल है, उसके अगर पुनरुद्धार की बात की जाती है तो सरकार पर यह आरोप लगाए जाते हैं कि सरकार हिंदू विरोधी है, वो मंदिर तुड़वा रहे हैं, वो मूर्तियां तुड़वा रहे हैं। अगर वहां भी आप फेल हो जाते हैं तो फिर एक तथाकथित शंकराचार्य को आगे किया जाता है, उसके नाम पर माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया जाता है। लेकिन योगी के जो समर्थक थे वो तो अभी भी योगी के साथ ही हैं। जो लोग खिलाफत कर रहे हैं वो पहले दिन से खिलाफत कर रहे थे। वो जो विपक्षी हैं, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, दूसरी पार्टी हो, वो सब उनके समर्थक हैं। आप कुछ मत कीजिए, आप केवल सोशल मीडिया पर जाकर के देखिए और यह पता करने की कोशिश कीजिए, जो लोग लंबे समय से योगी आदित्यनाथ उनकी सरकार की तारीफ कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की तारीफ कर रहे हैं,
उनका स्टैंड आज क्या है, और यह पता करने की कोशिश कीजिए कि ऐसे लोग जो वो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद उनके चेले या फिर जो ये मंदिर तोड़ने की बात करते हैं, वो कौन लोग हैं, वो पहले से क्या करते आ रहे हैं। दर्शकों, अगर आप गौर करेंगे तो आप ये पाएंगे ये वही लोग हैं जो कभी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाते हैं, कभी अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाते हैं। लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब भाई जो विरोधी हैं, विपक्षी नेता हैं, वो समस्या पैदा करें तो अच्छी बात है, ठीक है भाई, उनका काम है। लेकिन खुद की पार्टी के नेता, वो चाहे उप मुख्यमंत्री हो, वो विधायक हो, अगर वो समस्या पैदा करेंगे तो फिर क्या होगा। लेकिन दर्शकों, वो कहते हैं ना कि समस्या पैदा करने वालों की हस्तियां कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, जिसके ऊपर ईश्वर की कृपा होती है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सब लोगों की नजर इस बात पर थी। मोहन भागवत से मुलाकात के बाद योगी आदित्यनाथ की बॉडी लैंग्वेज वो क्या कहती है। लेकिन दर्शकों, बड़ी बात यह है, जब वो विधानसभा में कल बोल रहे थे, आप उनके बॉडी लैंग्वेज को देखिए, उनकी भाषा शैली को देखिए, उसको देख करके यह प्रतीत होता है बाबा थमने वाले हैं नहीं, बाबा करंट हैं, और जो भी बाबा को हाथ लगाएगा, दर्शकों, करंट लगने पर क्या होता है यह मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है, वैसा ही होगा। उस करंट से जो भी टकराएगा उसका क्या होगा आप ये तय कर लीजिए। और यही होना भी है, क्योंकि ये लोग जो जाति जाति को आपस में भिड़वाते हैं, अगर आप इनसे पूछें आपका जनाधार क्या है, आप अपने दम पर, अपने चेहरे पर कितनी सीटें जितवा सकते हो। दर्शकों, ये वो लोग हैं जो खुद की अपनी सीट हार जाते हैं, इनसे आप क्या उम्मीद कीजिएगा। जब भी कभी उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव या फिर कोई दूसरे चुनावों की बात होगी, आप ये पता कर लीजिए कौन चेहरा है, किसके चेहरे पर चुनाव होता है, पोस्टर में किसका चेहरा लगा होता है। यह किसी से छुपा हुआ है क्या कि जी संगठन सरकार से बड़ा होता है। सवाल यह है कि जब आप संगठन में थे तो क्या कर लिए थे, आज आप भी तो सरकार में हैं तो क्या कर लिए हैं। जो मंत्रालय आपके पास में है उसमें आपने ऐसा कौन सा उदाहरण पेश कर दिया है। ये सब सवाल हैं, इन सवालों के जवाब किसके पास में है। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार के बारे में पिछले 9 वर्षों में जो कुछ किया है, जब विधानसभा में बताया, और जिस तरह से क्लास ली विपक्षियों की, उनको फटकार भी लगाई, उनको यह भी बता दिया एक साइकिल में, एक डबल इंजन में क्या फर्क होता है, एक साइकिल की रफ्तार कितनी हो सकती है दर्शकों, और एक इंजन की, वो इंजन वो रेल का इंजन हो सकता है, वो एक कार का इंजन हो सकता है, वो एक बस का, एक ट्रक का इंजन हो सकता है, उसकी पावर कितनी होती है आप समझिए। वही अंतर आपको समझ में आ जाएगा। ये लोग जो इंजनों को आपस में लड़वाते हैं, जो साइकिल पर चलने की बात करते हैं, आज का जमाना साइकिल का नहीं है, नहीं है। वो जमाने गए जब लोग साइकिल पर चलते थे, लंबी लंबी यात्रा तय करते थे। आज किसी के पास में समय नहीं है। कोई मेहनती भी होगा जो चाहता भी होगा कि भाई मैं साइकिल पर कहीं जाऊं, भाई क्या होगा, एक्सरसाइज भी हो जाएगी। लेकिन जमाना ऐसा हो गया है, दिखावा इतना हो गया है, आप साइकिल पर चल ही नहीं सकते। यही कहा योगी आदित्यनाथ ने। इंजन और साइकिल की पावर क्या होती है, आप उस बात को समझिए। आप आज भी वही सोच रहे हैं कि 2017 से पहले जिस तरीके से बीमारू बना करके रखा था, जातियों को लड़वाते थे, सत्ता में आते थे, पीडीए की बात करने वाले परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी करते थे, आज भी वही कर रहे हैं, सत्ता में आएंगे तब भी वही करेंगे। इसके अलावा आप कुछ सोच नहीं सकते। जो आपकी विचारधारा है वो बहुत छोटे स्तर की है, क्योंकि आप सबका साथ सबका विकास के बारे में कभी सोच ही नहीं पाए, आपने कुछ किया ही नहीं। दर्शकों, और जैसे कि मैंने कहा कि ये एक बहुत बड़ा गैंग है, ये नैरेटिव कैसे चलाया जाता है, कुछ उदाहरण आपके सामने पेश कर रहा हूं। ये देखिए,
उत्तर प्रदेश में घमासान तेज, भारी संकट में फंसे योगी। देखिए ये थंबनेल्स हैं लोगों के। भागवत ने भी योगी को धोखा दे दिया, मीटिंग के बाद बगावत। ये वो लोग हैं, हर चुनाव में बीजेपी को हरवाते हैं ये लोग, हर चुनाव में। इनकी हकीकत देखिए आप, ये देखिए। सोचा था भाग जाएंगे शंकराचार्य, छीन सकती योगी की कुर्सी, पार्टी में विद्रोह, भागे भागे लखनऊ पहुंचे भागवत, अखिलेश को दिखने लगी है गद्दी। बड़े संपादक महोदय हैं ये, बड़े संपादक, समझिए। ये शंकराचार्य योगी को सीएम पद से हटवा सकते हैं, 11 मार्च को शक्ति परीक्षण। ये अपने आप को कहते हैं हम भाई साहब बड़े पत्रकार हैं, हम गोदी मीडिया नहीं हैं, हम किसी की गोदी में नहीं बैठते हैं। ये वो लोग हैं दर्शकों, इनकी हकीकत देखिए। एक चुनाव दर्शकों, इनके आंकड़े उठा करके देखिए, एक चुनाव कोई ऐसा हो जहां ये कहते हैं कि यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, ये वो लोग हैं। भागवत से योगी की मुलाकात होती है, ये कहते हैं भागवत ने योगी को फटकारा है, डांट दिया। उसके बाद में दोनों उप को बुलाया है मुलाकात करने के लिए कि भैया तुम्हारे बस के बात नहीं है, हम उप से बात करेंगे। वो उप आते हैं, उसके बाद में क्या बोले हैं दोनों उप, दर्शकों ये समझने वाली बात है। और जब बाबा कल बोल रहे थे, वो लोग जो विधायक भारतीय जनता पार्टी के, जब वो मेज को ऐसे थपथपा रहे थे, ऐसे जब वो मेज को थपथपाते हैं, अखिलेश यादव को वो भी बुरा लगता है। जिस दिन वो तथाकथित शंकराचार्य के बारे में योगी बोल रहे थे, जो लोग पीछे बैठे हुए मेज को थपथपा रहे थे, अखिलेश यादव ने कहा वो मेज को पीटने वालों को भी पाप लगेगा। ये उनकी विचारधारा हो सकती है। लेकिन दर्शकों देखिए, मैंने क्या कहा आपसे, लोगों की नजर इसी बात पर थी, भैया क्या होगा योगी और मोहन भागवत की मुलाकात जो हो रही है। दर्शकों एक तो बड़ी बात यह है, ये आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने के मौके पर लखनऊ प्रवास के दौरान, जो कि 16 से 19 फरवरी का हिस्सा था, भागवत इससे पहले गोरखपुर में भी रहे थे। अगले दिन उन्होंने दोनों उप को बुलवाया, उनसे बात की, और जो संभावित मुद्दे हैं दर्शकों, ये जो चलाया जा रहा है, ये किसी को पता नहीं है उस बैठक में क्या बात हुई क्या बात नहीं हुई, किसी को पता नहीं, लेकिन अपने अपने ढंग से चलाया जाता है। आप एक बात पर गौर कीजिए, उस बैठक के बाद में योगी आदित्यनाथ, उनके चेहरे को देखिए, जो उप हैं उनके चेहरों को आप देखिए। जिस समय कल योगी आदित्यनाथ भाषण दे रहे थे विधानसभा में, वो कैसे बोल रहे थे, जिस समय वो कटाक्ष कर रहे थे विरोधियों पर, वो विरोधी कोई भी हो सकते हैं दर्शकों, और जो विरोधी थे उनके चेहरे पर 12 बजे हुए थे। यह देखने वाली बात है दर्शकों। अब आप तय कर लीजिए बैठक में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। दर्शकों देखिए, बड़ी बात तो यह है 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी है, संगठन को कैसे मजबूत करना है, बूथ लेवल कोऑर्डिनेशन कैसे करना है, हिंदुत्व एजेंडा को कैसे मजबूत करना है, यह बड़ी बात है। और हिंदुत्व की बात कौन कर रहा है? जो लोग समय समय पर आते हैं और कहते हैं योगी हिंदू नहीं है, हिंदू होने का प्रमाण देना पड़ेगा। उनसे कोई पूछे भैया आप कैसे हिंदू हैं, आप पहले बताइए। कुछ भी अगर होता है भाई, कोई धार्मिक स्थल है, उसके पुनरुद्धार का कार्य अगर हो रहा है, तो किसको बेचैनी होती है? किसको बेचैनी होती है? कोई जगह है, वहां पहले 100 आदमी जा सकते हैं, उसका पुनरुद्धार होगा, उसको इस लायक बनाया जा सकता है, वहां 1000 जाएं, 2000 जाएं, 1 लाख जाएं, किसका फायदा होगा? दर्शकों ये समझने वाली बात है लोगों को, लेकिन नहीं समझ में आती है। जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है और वो किसके बहकावे में काम कर रहे हैं, ये सब कुछ समझने की जरूरत है दर्शकों। ये बड़ा खेल है, जब लगता है कि भैया हमारे सामने देखिए कौन कौन आ रहा है, वो जो हमारे सामने है गद्दी पर बैठा है, उससे टकराएंगे तो कुछ भी हो सकता है। यही लोग कह रहे हैं दर्शकों, बड़े यूट्यूबर हैं अजीत भारती, वो कह रहे हैं कब कहां कितना बोलना है, उचित और स्पष्ट संदेश। वरिष्ठ पत्रकार हैं मीनाक्षी जोशी, वो कहती हैं जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर योगी आदित्यनाथ की वो जो बाइट है, इन्होंने वो चस्पा की है। दर्शकों ये समझिए
ये कितना बड़ा इशारा है जो योगी आदित्यनाथ ने कहा। ये जो जाति जाति का शोर मचाते हैं, ये कायर हैं, ये क्रूर हैं। वो जो विरोधी हैं उनके लिए स्पष्ट संदेश है। यही लोग कह रहे हैं दर्शकों, ये स्पष्ट संदेश है। कब, कहां, कितना बोलना है, ये कोई योगी आदित्यनाथ से पूछे, उनसे सीखे। दर्शकों, योगी ने कहा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देश के अंदर टॉप अचीवर के रूप में यूपी है। लॉजिस्टिक्स रैंकिंग में अचीवर स्टेट के रूप में यूपी है। गुड गवर्नेंस इंडेक्स में उत्तर प्रदेश देश के अंदर प्रथम स्थान पर है। अब रैंकिंग में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देश के अंदर टॉप अचीवर के रूप में यूपी है। लॉजिस्टिक रैंकिंग में अचीवर स्टेट के रूप में यूपी है। गुड गवर्नेंस इंडेक्स में उत्तर प्रदेश देश के अंदर प्रथम स्थान पर है। और डीरेगुलेशन प्रथम में उत्तर प्रदेश देश के अंदर नंबर 1 स्थान पर है। और उत्तर प्रदेश इन चीज़ों को तेजी के साथ आगे विकसित करने के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है। और साइकिल की स्पीड में डबल इंजन सरकार की बुलेट स्पीड में यही अंतर है। सुनिए क्या कहा योगी आदित्यनाथ ने। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक हम 34 लाख से अधिक मामलों का निस्तारण कर चुके हैं। ये कार्य की स्पीड होती है, स्पीड डबल इंजन सरकार की स्पीड है। और यही अंतर है साइकिल की स्पीड में और डबल इंजन सरकार की बुलेट स्पीड में, यही अंतर है। और वही स्पीड के लिए ये 9,12,000 करोड़ रुपए का बजट लेकर के हमारे वित्त मंत्री खन्ना जी इस सदन में आए हैं। दर्शकों, बाबा ने कहा आप लोग जाति के आधार पर सोचते हैं, हम लोगों का यह मानना है कि शासन की सुविधा प्राप्त करने का अधिकार हर व्यक्ति को होना चाहिए। आप लोगों का नजरिया जाति का हो सकता है, आप लोग जाति के आधार पर सोचते हैं और इसलिए हम लोग उस पे नहीं करते। हम लोगों का यह मानना है कि शासन की सुविधा को प्राप्त करने का अधिकार हर व्यक्ति का होना चाहिए, हर नागरिक का होना चाहिए, उस राज्य के हर नागरिक का होना चाहिए। वो कह रहे हैं मुगल शासकों ने हिंदू बहनों और बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने के लिए आगरा के अंदर मीना बाजार बनाया था। हम वहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक बनाने जा रहे हैं। वो लोग जो योगी से हिंदू होने का प्रमाण मांगते हैं, यह संदेश उन लोगों के लिए था। सुनिए क्या बताया योगी आदित्यनाथ ने। मुगल शासकों ने हिंदू बहन और बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने के लिए मीना बाजार बनाया था। वहाँ एक मीना कोठी भी थी। हम लोगों ने इसको पूरे अपने उसमें ले लिया है और हम वहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक बनाने जा रहे हैं। दर्शकों, वो जो तथाकथित शंकराचार्य हैं, क्योंकि उन्हें आजकल बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। दिक्कत इस बात को लेकर है कि भाई साहब माघ मेले में फूफा की तरह मुंह फुलाए बैठे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तो कोई तो आएगा हमारे साथ में खड़ा होगा। 22 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे। दर्शकों, 22 करोड़ श्रद्धालु, कोई नहीं गया उनके शिविर में, वहां उनके साथ में उनका साथ देने के लिए। यही कारण है फूफा बने जो बैठे थे शंकराचार्य जी, वो वहां से भाग लिए। लेकिन जब से वो अपने मठ में पहुंचे, वहां जाने के बाद में रोजाना पत्रकारों से बात करते हैं, एक ना एक नई बात निकाल करके लाते हैं। और रायते को समेटने के चक्कर में नहीं है भाई साहब, उनका ऐसा मानना है कि और फैलाएंगे। लेकिन जितना वो ये बोल रहे हैं दर्शकों, योगी आदित्यनाथ के साथ में लोग उतने ही खड़े होते जा रहे हैं। वो चाहे साधु संत हो, वो सनातनी हो, वो कोई भी हो, सब कह रहे हैं भाई योगी आदित्यनाथ वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो सनातन के लिए कर रहे हैं। और उनसे अगर आप सनातनी होने का प्रमाण मांग रहे हैं तो आपसे बड़ा बेवकूफ कौन है? ये लोग कह रहे हैं दर्शकों, साधु संत कह रहे हैं। ये भाई साहब देखिए ये क्या कह रहे हैं। अब दर्शकों, सीएम योगी को जाना है सिंगापुर जापान, वो विदेशी यात्रा पर जाएंगे। लेकिन ये कह रहे हैं ऊपर से कुछ अंदर से कुछ। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने सीएम योगी आदित्यनाथ के सिंगापुर जापान दौरे, गौ रक्षा, अखाड़ा परिषद, संत समाज को लेकर कई सवाल उठाए हैं। ये दर्शक देखिए, अखाड़ा परिषद, संत समाज जो योगी आदित्यनाथ के साथ में खड़े हैं, उनको लेकर के सवाल उठा रहे हैं। कौन? स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, क्योंकि उन्हें वो बात अच्छी नहीं लग रही। वो कह रहे हैं शंकराचार्य तो है नहीं, योगी आदित्यनाथ एक महान व्यक्ति हैं, अच्छे राजनेता भी हैं, संत भी हैं, वो उनके साथ में खड़े। लेकिन ये कह रहे हैं, ये देखिए,
भगवा वस्त्र का पूरे विश्व में सम्मान है, लेकिन सिर्फ वेशभूषा से काम नहीं चलेगा। वहां के लोग आचरण के बारे में जान गए तो क्या होगा। जब पत्रकारों ने इनसे सवाल पूछा कि जी योगी जी तो जा रहे हैं विदेश में, वो कह रहे हैं ठीक है भाई, भगवा जो वस्त्र है उसका तो पूरे विश्व में सम्मान होना चाहिए, लेकिन योगी आदित्यनाथ के अंदर जो है उसके बारे में, उनके आचरण के बारे में पता चलेगा तो क्या होगा। अरे लोग नहीं जानते हैं क्या? उत्तर प्रदेश में लोग घूमने के लिए नहीं आते हैं क्या? उन्हें नहीं दिखाई दे रहा है क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है? समझाने की बात यह है दर्शकों, ये जो कुछ भी कह रहे हैं, ये जो तथाकथित शंकराचार्य हैं, ये इनकी बात आप गौर कीजिए, इनके शब्दों पर आप गौर कीजिए। वो कोई भी व्यक्ति, इंसान, साधु संत जो भी योगी आदित्यनाथ की तरफ से बोल रहा है, ये उन सबको गलत बता रहे हैं। ये इनकी महानता हो सकती है, लेकिन क्या वास्तविकता ये है दर्शकों? सवाल बड़ा ये है, योगी आदित्यनाथ क्या कर रहे हैं? उन्होंने विधानसभा में बताया दर्शकों, आप जाकर के देख सकते हैं। अगर सब पहलुओं पर बात करेंगे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और वो तो सबको पता है कि बाबा क्या कर रहे हैं, बाबा की इच्छा शक्ति क्या है, बाबा क्या करने वाले हैं। दर्शकों, ये अभी 2 दिन पहले की खबर है। इसको जानते हैं? अतीक अहमद, ये माफिया था बड़ा। समाजवादी पार्टी सरकार जिस समय थी, भाई के बड़े मजे आ रहे थे, लेकिन बाबा ने कहा था विधानसभा में खड़े होकर के, उस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। मिट्टी में मिल गया, लेकिन इसने जो गरीबों की जमीन कब्जाई हुई थी उसका क्या? दर्शकों, उसके ऊपर भी बाबा का हंटर चल रहा है। प्रयागराज में अतीक अहमद गिरोह से 100 करोड़ रुपए की जमीन मुक्त कराई गई है। अतीक अहमद की हत्या के 2 साल बाद प्रयागराज प्रशासन ने उसके IS 227 गिरोह द्वारा कथित तौर पर अवैध रूप से कब्जा किए गए 100 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की 38 बीघा जमीन को मुक्त करा दिया है। ये देखिए, बताया जा रहा है जिला प्रशासन ने गैंग के गुर्गों के अवैध कब्जे से 100 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत की 38 बीघा ग्राम सभा जमीन मुक्त कराई है। 9 बीघा जमीन 4 सरकारी विभागों को आवंटित की गई है, जहां महिला हॉस्टल, ED और GST कार्यालय बनेंगे। अन्य जमीनों पर भी सरकारी निर्माण की योजना है। यह बाबा का दिमाग है दर्शकों। माफिया से जमीन वापस लेना, वहां सरकारी कार्यालय बनवाना, और तो और उन माफियाओं की जमीन पर गरीबों के लिए मकान बनवा दिए बाबा ने। यह आज से पहले किसी मुख्यमंत्री ने सोचा था क्या? लेकिन योगी ने सोचा दर्शकों, और इस बारे में इसलिए बाबा ये कहते हैं, ये उन लोगों के लिए भी संदेश है जो माफियाओं की कब्र पर जाकर के फातिहा पढ़ते हैं, उन्हें गले लगाते हैं, उन्हें अपने मुख्यमंत्री आवास पर बुला करके क्या करते हैं, उन्हें सम्मानित करते थे। ये लोग, ये ऐसे लोग हैं। लेकिन योगी ये कहते हैं, अब की बार तुम्हें फातिहा पढ़ने के लायक भी नहीं छोड़ेंगे, ऐसी कार्रवाई हम कर देंगे। और वही कार्रवाई हो रही है दर्शकों। ये DM मनीष कुमार वर्मा के निर्देश पर SDM सदर अभिषेक कुमार सिंह ने मामले की जांच कराई। जांच के बाद खातेदारों के नाम निरस्त कर जमीन को ग्राम सभा के पक्ष में दर्ज कराया गया, कब्जा भी हटवाया गया। यह जमीन उमान उल्लाह, इकबाल अहमद, गुलाम गौस, इश्तियाक अहमद, मोहम्मद बिटनिया के नाम दर्ज थी। ये देखें, ये मीडिया रिपोर्ट्स में छपा है दर्शकों। ये बताते हैं ये IS 227 केवल एक इंटर स्टेट गैंग का नंबर नहीं, बल्कि लंबे समय तक प्रयागराज में खौफ का प्रतीक रहा। गैंग का सरगना भले अब जीवित नहीं है, लेकिन उसकी जड़ें गहरी रही हैं। प्रशासनिक जांच में सामने आया, शहर पश्चिमी क्षेत्र के नसीरपुर सिलना गांव में 38 बीघा ग्राम सभा की जमीन पर अवैध कब्जा कर दस्तावेजों में हेरफेर कर लिया गया था, लेकिन अब सबको छुड़वा लिया गया है और वहां पर सरकारी कार्यालय बनेंगे दर्शकों, गरीबों के लिए घर बनेंगे। यह है उत्तर प्रदेश सरकार का मॉडल। यह है नए भारत का नया उत्तर प्रदेश, जिसके मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ। वो लोग जिन्हें समय समय पर सपने आते हैं, जो मुगालते में रहते हैं, लोगों को मूर्ख बनाते हैं, दर्शकों उनके लिए आने वाले समय में बड़ी परेशानियां होने वाली हैं, क्योंकि योगी रुकने वाले हैं नहीं, योगी थमने वाले हैं नहीं, और उनके साथ में अब संघ का साथ भी है। हालांकि ये ऐसा नहीं है कि पहली बार है, ये पहले से ही है, लेकिन
जिस तरीके से योगी बैटिंग कर रहे हैं दर्शकों, उनके सामने कोई भी बॉलर अब बॉल डालने को तैयार नहीं है, क्योंकि जो भी बॉलर आता है उसकी लाइन लेंथ सब बिगड़ चुकी है। कोई फुल टॉस फेंक रहा है, बाबा छक्का मार दे रहे हैं। समझिए, लोग बॉलिंग करने को तैयार नहीं है। और जैसे कोई खतरनाक बल्लेबाज नहीं होता तो गेंदबाज डरता है, अरे भाई इसको कहां बॉल फेंकेंगे, जहां फेंकते हैं वहीं मारता है। ये वही काम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। अब धीरे धीरे क्या समझ में आएगा, क्या, ये भी अपने आप में सवाल है। दर्शकों, मुझे तो नहीं लगता ये लोग सुधरने वाले हैं। इनकी दुकान जैसे चल रही है, ये दुकान ऐसे ही चलती रहेगी। हाँ, वो जो बड़ी दुकानें थीं जिन पर ताला लग चुका है, जो लोग बेरोजगार हो चुके हैं, वो लोग परेशान हैं। यही कहते हैं योगी आदित्यनाथ, कुछ लोग जो परेशान हैं, भैया उस परेशानी का इलाज मेरे पास तो नहीं है। किसी का कुछ भला करवाना हो तो मुझे आकर के बताओ, हमारी सरकार तत्पर है। बाकी दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।